क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि एक छड़ी जो आपको सोचने पे मजबूर कर सकती है और वो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है? क्या इस बात ने आपको भी हैरान कर दिया? तो बिल्कुल, ये सच है और इसी उदाहरण से आज हम अपने जीवन के जो गोल हैं, जो अचीवमेंट है या जो हम पाना चाहते हैं, जो हम नहीं पा रहे हैं, वो हम एक छड़ी से सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंघल आप लोगों का बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ मेरी इस वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे एक छड़ी के साथ। जी हाँ, एक नॉर्मल स्टिक। तो अगर आपके पास अभी छड़ी है तो आप उससे कर सकते हैं, या आपके पास कोई वाटर बॉटल है या इस तरह की कोई लंबी चीज़ है तो उससे आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास छड़ी नहीं है, तो हम इस पेन से समझेंगे कि हम इस छड़ी का प्रयोग कैसे करेंगे। तो ये जो नीचे वाली साइड है, इसे हम नेगेटिव साइड डिनोट करेंगे और ये साइड है जो ऊपर की, इसे हम पॉजिटिव साइड समझेंगे। तो इस तरह से आपको एक छड़ी लेनी है और पहला स्टेप है कि आप छड़ी लेंगे। दूसरा स्टेप है कि आप उस पे अपनी हथेली पे इस तरह से टिकाएँगे। तो आप उस छड़ी को या किसी भी वस्तु को आप इस तरह से हथेली पे खड़ा करेंगे। तो आपको पहला फ़ोकस करना है यहाँ नीचे की साइड, यानी आप बैलेंस करना चाहते हैं कि ये चीज़ आपकी हथेली पे टिक जाए और आप नीचे की साइड फ़ोकस करेंगे। ये हुआ दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कि आप फिर से इसे अपनी हथेली पे इस तरह से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और आपका फ़ोकस पॉज़िटिविटी यानी ऊपर की साइड होगा। तो अब यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो आप करके देखेंगे। अभी अगर आपके पास अगर इस तरह की कुछ वस्तु है, तो आप यहाँ वीडियो को पॉज़ कीजिए और उस छड़ी को या किसी बॉटल को या कोई ऐसी चीज़ जो आप हाथ पे टिकाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, वो लाइए और इस वीडियो को यहीं पॉज़ कीजिए और करके देखिए। तो आप देखिए इस तरह से जब आप उस वस्तु को टिकाएँगे, क्योंकि ये पेन है, तो यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, लेकिन आप उस वस्तु को इस हथेली पे रखेंगे और उसको टिकाएँगे, यानी बैलेंस करना चाहेंगे। तो पहला आपको करना है कि आप अपना फ़ोकस नीचे की ओर रखेंगे, यानी अपनी हथेली पे रखेंगे और आप इस तरह से उस वस्तु को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए नतीजा क्या होगा। पॉसिबिलिटी ये है कि आप 15 सेकंड से भी ज़्यादा उस वस्तु को बैलेंस नहीं कर पाएँगे अपनी हथेली पे। और दूसरा, वही वस्तु सेम होगी, आप उसे अपनी हथेली पे रखिए और इस बार अपना फ़ोकस पॉज़िटिविटी पे रखेंगे, यानी ऊपर की तरफ रखेंगे। हमने पहले ही डिनोट किया था, तो जब ऊपर की तरफ आप अपना फ़ोकस रखते हैं, तो इस बार नतीजा क्या होगा? इस बार रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा। इस बार पॉसिबिलिटी है कि आप उस वस्तु को अच्छे से होल्ड कर पाएँगे और उसको मेंटेन कर पाएँगे, बैलेंस कर पाएँगे। तो ये जो छड़ी है, ये आपके माइंड को रिप्रेजेंट करती है। इसे आप माइंड स्टिक भी कह सकते हैं। और इस प्रयोग से आपने क्या सीखा? इस प्रयोग से हमने 5 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ हमने सीखी फ़ोकस चेंज करना, यानी हमने फ़ोकस चेंज करेंगे तभी हमारे रिज़ल्ट चेंज होंगे। आप एक ही तरह से एक ही काम को कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट सेम नहीं आएगा, आपको वो चेंज करना होगा। तो जब आप नए और इनोवेटिव एक्शन लेते हैं, नए तरीके से काम करते हैं, तो आपका मनचाहा रिजल्ट मिलने लगता है। अक्सर होता है कि हम चाहते हैं चीज़ें, लेकिन हमारे जीवन में वैसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो बार-बार वैसा आता है जो हमें नहीं चाहिए। तो आज हमने सीखा कि जब आपने अपना फ़ोकस चेंज किया, यानी जब आप पहले देख रहे थे नीचे, तो वो आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने फ़ोकस चेंज किया, तो ऊपर की तरफ देखा, तो बहुत बड़ी आसानी से वो चीज़ होल्ड हो गई, वो स्टिक आपके हैंड पे होल्ड हो गई। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है कि हमारा फ़ोकस कहाँ है, ये हमें चेक करना होगा। अगर हमारा फ़ोकस गलत जगह पे है, तो फिर वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाएँगे, यानी अपने काम करने के तरीके में हमें चेंजेस लाने होंगे। तो इसी तरह से अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका नहीं हो रहा है, तो चेंज कीजिए। आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी रिचुअल कर रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ कमी है, तो तुरंत आप उसको चेंज करेंगे, तो फिर आपके परिणाम में भी, रिज़ल्ट में भी चेंजेस आने लगेंगे। तो हमने पहली चीज़ ये सीखी। दूसरी चीज़ हमने सीखी, सकारात्मक सोच को अपनाएँ। यानी कि जब आप नेगेटिविटी पे अपना फ़ोकस रखते हैं या उसको अपनाते हैं, तो अपने जीवन में बैलेंस कर पाना, अपने जीवन के गोल्स को, अपने सपनों को पाना पॉसिबल नहीं है। और जब आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि एक दिन आपके सपने हकीकत में ज़रूर बदलेंगे, ये जो आपकी सोच है वो सकारात्मक है और तभी ये पॉसिबल होगा। क्योंकि एक विचारक थे, बहुत बड़े विचारक थे, उनके हाथ में एक सड़ा हुआ सेब था, जो बिल्कुल खराब हो गया था, खाने लायक नहीं था। और आस-पास कुछ लोग थे, उनसे उन्होंने एक प्रश्न किया, "क्या मैं इस सेब को फिर से दोबारा नया बना सकता हूँ? ऐसा कोई मुझे उपाय बताइए कि ये जो सड़ा हुआ, खराब एक सेब है, इसको मैं दोबारा से पुनर्निर्माण करना चाहता हूँ, बिल्कुल फ्रेश बनाना चाहता हूँ।"
और इस प्रश्न के जवाब में सभी लोगों ने उत्तर दिया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो सेब है ये किसी लायक नहीं है, ये खाने लायक नहीं है, इसका तो यही होगा, आप इसको फेंक दीजिए, यहाँ इसका कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे दोबारा से नया नहीं बनाया जा सकता। और सब ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। लेकिन वो विचारक बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्होंने उस सेब को 2 टुकड़े में बाँट दिया और अंदर जो बीज थे उन्होंने कहा, इन बीजों को मैं धरती में बोऊँगा तो दोबारा से बहुत सारे ताज़े सेब मुझे प्राप्त होंगे। तो ये था सकारात्मक सोच का जादू, क्योंकि सभी लोगों का फ़ोकस भी नेगेटिविटी पे था। उन्हें सिर्फ़ एक सड़ा हुआ सेब दिख रहा था और उनकी सोच भी नेगेटिव थी। लेकिन जहाँ सोच भी पॉज़िटिव होती है, फ़ोकस भी पॉज़िटिव होता है, तो फिर अपने आप रास्ते निकल आते हैं। तो इसी तरह से आपका फ़ोकस कहाँ है, आपकी सोच कैसी है, ये भी मैटर करता है कि जीवन में आपके क्या हो रहा है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि जैसे ही हमारा फ़ोकस चेंज होता है, हमारे एक्शन चेंज होते हैं, तुरंत जीवन में चेंजेस आने लगते हैं। पहले हम बहुत कंप्लेनें करते थे, लेकिन जब से जिसने भी मैजिक बुक की है, वो ग्रैटिट्यूड का पता चल गया, तो कैसे हो गए वो मैजिक, कैसे आने लगे जीवन में, चमत्कार होने लगे। तो ऐसे ही होते हैं कि हमने अपने फोकस को शिफ्ट किया, हमने अपनी सोच में बदलाव किया। तो ये दोनों चीज़ें इस छड़ी से हम सीख सकते हैं कि जैसे ही हमने नेगेटिव वाले पॉइंट से पॉजिटिव वाले पे अपने फोकस को शिफ्ट किया, तो वो उसको बैलेंस करना उस छड़ी को आसान हो गया। तो ये हम दूसरी चीज़ इस प्रयोग से सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ हम यहाँ पे ये सीख सकते हैं इस छड़ी से कि सिर्फ़ कड़ी मेहनत करना ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी आपकी सफलता की कुंजी है। क्योंकि सक्सेस पानी है तो स्मार्ट वर्क भी करना होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में देखते हैं कि कड़ी मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं है। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि सिर्फ़ कड़ी मेहनत से सफलता नहीं मिलती है, आपको उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा, जैसे हमने इस छड़ी में देखा। क्योंकि जब हम छड़ी के नीचे की तरफ देख रहे थे तो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल था, और बैलेंस का स्मार्ट तरीका अपनाकर, यानी अपने फोकस को बदलकर, हमने झटपट अपना मनचाहा नतीजा पा लिया, यानी हमने मनचाहा रिजल्ट पा लिया। तो इसी तरह से आप जो भी काम करते हैं उस काम में मेहनत कीजिए, ये जरूरी है, लेकिन उसके साथ स्मार्टनेस भी दिखाइए, स्मार्ट वर्क भी कीजिए। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम सभी मेहनत करते थे, हम सभी अपने काम को शिद्दत से करते थे, लेकिन ग्रेटफुल नहीं होते थे। कभी भी हम खुद पे भरोसा नहीं करते थे, उस सुप्रीम पावर पे भरोसा नहीं करते थे। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने हमें सिखाया कि हमें ग्रेटफुल होना है, हमें सेल्फ लव करना है, खुद से प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है, और हर चीज़ के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए थैंकफुल रहना है। यही है वो स्मार्ट वर्क जो हमारी कड़ी मेहनत के साथ जब जुड़ जाता है तो हमें अनोखे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसीलिए कड़ी मेहनत के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा, और यही है आपकी सफलता का राज, जो कि हम इस छड़ी से सीख सकते हैं। चौथी चीज़ जो हम सीख सकते हैं इस छड़ी से, वो है कि जो काम हमें पहले बहुत ही इम्पॉसिबल लगता था, अब वो बाद में आसान हो जाता है। क्योंकि नीचे की ओर जब देखते हुए छड़ी का बैलेंस बनाने का काम शुरू में बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन वही काम अगर अलग तरीके से हो किया तो वो संभव हो गया। तो इसी तरह से वो ईज़ी भी लगने लगा। तो इसी तरह से जब आप कोई काम करते हैं, शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप अपने काम के करने के तरीके को चेंज करते हैं, अपनी सोच को चेंज करते हैं, अपने भावनाओं को चेंज करते हैं, तो वो काम बिल्कुल आसान लगने लगता है। इसी तरह से आप अपने जीवन में देखते होंगे कि कोई भी आप काम करते हैं, तो शायद आपको वो मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप वहाँ अच्छाइयाँ ढूँढते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, उन जो आपको बुरा लग रहा है, हो सकता है आप कोई जॉब करते हो, आपकी पसंद की नहीं है, हो सकता है आपको वहाँ बॉस पसंद नहीं हो, कलीग पसंद नहीं हो, आपके आस-पास की चीज़ें पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर आप ग्रैटिट्यूड को ढूँढते हैं, अच्छी चीज़ें और सकारात्मक चीज़ों को ढूँढते हैं, तो आपका फ़ोकस चेंज हो जाता है और आप उन्हीं चीज़ों से प्यार करने लगते हैं, अपनी जॉब से, अपने बॉस से, और उन सारी चीज़ों से आप प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बदल दिया। तो हमेशा याद रखिए कि आप बाहर के सर्कमस्टेंसेस को नहीं बदल सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं, और आपके अंदर जो है ये बाकी चीज़ें उसका प्रतिबिंब है, वो दर्पण है। तो जैसे ही आप अपने आप को चेंज करते हैं, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। तो सबसे अच्छी सीख यही है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, और अपने ऊपर काम करते हैं तो मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। और 5वीं चीज़ जो हमने इस स्टिक से सीखी है वो ये है कि हर रोज़ छोटे-छोटे उठाए गए कदमों से ही जीवन में बड़ा अंतर आता है। तो
क्या आप हैरान हैं कि हम पहले जब छड़ी के नीचे की ओर देख रहे थे तो बैलेंस क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि छड़ी में होने वाली हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। जब तक हम हथेली की पोजीशन को बदलते तब तक बहुत देर हो जाती है, और जब हम छड़ी के ऊपर की ओर देखते हैं तो हल्की सी ही भी हलचल होती है तो हमें पता चल जाता है, और उसी समय हम फिर से हथेली को हिला डुलाकर बैलेंस बना लेते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो हर रोज प्रोग्रेस की छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। लेकिन अगर हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, उससे देखते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो फिर जीवन में और बड़ी बड़ी चीजें आने लगती हैं। यानी बूंद बूंद से सागर भरता है। तो कुछ समय के बाद आपके प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। तो इसीलिए आज कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी चीज कर रहे हैं, तुरंत रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हाइपर नहीं होना है, पेशेंस रखना है। क्योंकि हम सबको पता है हर चीज का एक टाइम होता है, एक समय होता है। अगर आपने आज बीज डाला तो तुरंत आप वहां पे फसल नहीं उग जाएगी, क्योंकि बीज डाला है तो फल लगने का एक समय होता है, और हर फल का एक समय अंतराल होता है। तो उतने समय तक आपको धीरज रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, और खुद को तब तक जब तक फल ना आए पॉजिटिव रखना होगा, पेशेंस में रखना होगा, ग्रेटिट्यूड में रखना होगा। और अगर आप ये सारे काम करते हैं तो जो आपका मनचाहा फल है, यानी जो आपका गोल है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो जरूर पूरी होगी। तो ये 5 चीजें थी जो हमने इस छड़ी से सीखी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने इससे क्या सीखा और आपको कौन सा पॉइंट सबसे दिल के करीब लगा, बताइएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी नए टॉपिक के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।